2024 के दंगल में यूपी की अमरोहा सीट का मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है। 2014 में बीजेपी ने अमरोहा को फतह किया था, लेकिन 2019 में बीएसपी ने बाजी मारी थी। हालांकि इस बार बीएसपी उम्मीदवार ने ही पाला बदल लिया है, जिसके बाद इस सीट पर चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। चलिए आपको अमरोहा की जनता का मूड समझाने वाली एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। अमरोहा लोकसभा सीट पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और अमरोहा लोकसभा क्षेत्र वीवीआईपी सीट में से एक है उत्तर प्रदेश की। यहाँ 5 विधानसभा सीटें हैं और गजरौला इलाके में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। यहाँ कई उद्योग हैं गजरौला में और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनावी मूड क्या है। दानिश अली इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं यहाँ से और कंवर सिंह तंवर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैदान में उतरे हैं। कमजोर बीएसपी दिख रही है, लेकिन बीएसपी ने यहां से भी चुनाव मैदान में उम्मीदवार को उतारा है। लेकिन पहले आम लोगों का मूड जानते हैं और यहां हमारे साथ गजरौला की जनता है जो कि अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आप बताइए क्या चुनावी मूड है, क्या सोचकर वोट देंगे? हाँ तो सारा जानकारी भी ना है। जानकारी नहीं है? नहीं। दानिश अली वो कह रहे हैं कि संसद तक हमने अमरोहा की बात उठाई है, सही है? नहीं, संसद में ही बैठे रहे, वो क्षेत्र में तो आए नहीं। अब बात अपनी उठाई है, क्षेत्रवासियों की उठाई है, तो वही बेहतर जाने। टक्कर किसमें है फिर? टक्कर के अभी फिलहाल तो किसी की भी टक्कर नहीं है। टक्कर है ही नहीं। अभी तो चक्कर में कोई नहीं है। क्लियर चल रहा है। कौन? भारतीय जनता पार्टी का। तो भारत माता के नारे लगाने पर बवाल करता हो वो व्यक्ति पार्लियामेंट में क्या क्षेत्र की आवाज उठा सकता है? लेकिन ये बताइए, ठीक है ये तो व्यक्तियों की बात होगी, मुद्दा क्या क्या है इस बार चुनाव में? चुनाव में 400 पार है जी, अब की बार 400 पार। मुद्दा क्या है? ये तो 400 पार नारा है, आंकड़ा है जी, विकास का। राम मंदिर एक तो प्रमुख जो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है और भारतवर्ष में वो लोग भी रह रहे हैं जिन्हें सनातन के नाम से नफरत है, राम मंदिर में जाने से नफरत है। ऐसे दुष्टों को इस क्षेत्र से क्या इस देश से ही खदेड़ने का काम भी जनता करेगी। मुद्दा क्या है? भाई साहब मैं तो यही कहना चाहूंगा, मुद्दे के रूप में तो हम लोग व्यापारी वर्ग से हैं, हम लोग अपने आप की सुरक्षा चाहते हैं। हम लोग सुरक्षा है, बिल्कुल सुरक्षा है। आज हमारा धन सुरक्षित है, हमारी बच्चियां स्कूल पढ़ने जा रही हैं। किसानों के मुद्दे पे बीजेपी से हमें बस एक ही दिक्कत थी कि किसानों की बात करते तो थे, लेकिन कोई बहुत भारी भरकम किसान की बात उठाने वाला नहीं था हमारे। लेकिन किसान तो प्रोटेस्ट पे बैठ जाते हैं। जयंत चौधरी आए गए, अब नहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अब सब सारी सुविधा। कुछ मुद्दा है? महंगाई मुद्दा है? नहीं, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव वोट देंगे हम। पहली बात, हमारा मान सम्मान रखा मोदी जी ने, हम वोट दे रहे हैं मोदी जी को, कमल के फूल पे निशान लगाएंगे। यहाँ 90% वोट गजरौला के अंदर मोदी जी के नाम पे पड़ेगा, हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं। हमारा कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, इस मुद्दे पे और उसमें कार्रवाई भी हो रही है। बाबा जी सब कार्रवाई कर रहे हैं, उनका बुलडोजर निर्णय लेगा। ये चुनाव बिल्कुल मोदी और योगी इस चुनाव में मुद्दा जरूर है, लेकिन बहुत लोगों का ये कहना है कि वो मोदी के नाम पे वोट देंगे। स्थानीय सांसद से नाराजगी लोगों में यहाँ देखी जा रही है, जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे इलाकों में भी जाएंगे। अभिषेक भाई वोटर हैं आप जी, क्या माहौल है चुनाव का? किन मुद्दों पे वोट देने की तैयारी है इस बार? हमारा वोट है वो जो हम देना चाहते हैं कांग्रेस को। हमने शुरू से दानिश अली हाथी को ही वोट दिया है पहली बार। सुहेल भाई क्या माहौल है चुनाव का? रंग चढ़ रहा है और किसका रंग कम है, कौन भारी है, कौन कमजोर है, क्या चल रहा है, क्या देख रहे हैं आप? हमारे यहाँ पर तो अभी तो ऐसे रमजान चल रहा है असल जी, पर हमारे यहाँ पे जो माहौल है, इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है दानिश अली साहब, उनका ज्यादा चल रहा है हमारी कम्युनिटी में। उन्होंने काम बखूबी किया है। हम एक फैक्ट्री में यहाँ पहुंचे हैं। इस तरह की कई फैक्ट्रियां हैं, लेकिन अमरोहा की ये सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में से एक है जहां इस उद्योग को अमली जामा पहनाया जा रहा है। यहाँ उसकी देखरेख में देश और दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में ढोलक भेजे जाते हैं, बनाए जाते हैं। यहाँ चुनावी प्रचार में इतना कलर अभी चढ़ गया है या बाकी है?
हाँ, चुनाव का तो कलर चढ़ ही चुका है। जैसे कि ढोलक भी जो मन को भाएगी या जिसके साउंड अच्छे होंगे वही जो है वो खरीदेगा भी और चुनाव उसी का ही करेगा। उसी प्रकार जो प्रत्याशी विकास करेगा या जो है अच्छा कार्य करेगा तो उसी के बिल्कुल यहाँ रंग भरा जा रहा और यहाँ ऊपर जो देखिए ढोलक को अंतिम रूप से यहाँ तैयार किया जाता है। यहाँ जिस पे थाप लगाए जाते हैं, ढोलक की थाप जिस पे लगाई जाती है वो यहाँ तैयार जी 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 जी। एक बार मोदी लहर में जीते, एक बार हारे भी। कंवर सिंह तंवर एक बार फिर तैयार है तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे। तंवर साहब, इस बार क्या ताकत है आपकी इस बार के चुनाव में अमरोहा से? मैं तो 2011 से यहाँ सेवा कर रहा हूँ जनता की, और माननीय मोदी जी ने मेरे को 2000 में आशीर्वाद दिया था। इस बार कांग्रेस का तो यहाँ कुछ है नहीं, और जो गठबंधन कांग्रेस का है उसको लोगों ने यहाँ तो मेरे को लगता है पहले ही छोड़ दिया, नकार दिया। उत्तर प्रदेश की अमरोहा लोकसभा सीट वीवीआईपी सीट में से एक है। दानिश अली इस बार कांग्रेस के टिकट पे यहां से चुनाव मैदान में हैं। इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पिछली बार आप बीएसपी के टिकट पे थे, इस बार कांग्रेस के टिकट पे हैं। अलायंस डिफरेंट है, किस तरह चल रही है बताइए? मैं पिछली बार भी जो बीजेपी के खिलाफ एक अलायंस था उसका उम्मीदवार था, और इस बार भी जो भाजपा के खिलाफ अलायंस बना है देश में उसका मैं उम्मीदवार हूं। तो मेरे क्षेत्र की जनता चाहती थी कि हम लोग अलायंस में रहें और अलायंस का उम्मीदवार के रूप में आए। आपने पिछली बार 6 लाख वोट हासिल किए थे। मुझे अमरोहा की जनता ने पिछली बार भी जिताया था, भारी बहुमत से जिताया था, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार लीड का मार्जिन और ज्यादा होगा। संकल्प पत्र के बाद पीएम मोदी कर्नाटक के मैसूर में जनसभा और बेंगलोर में रोड